स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। मैं हूं आपके साथ आयुष सोनवानी। सरकारी राशन दुकान में गड़बड़ी लगातार सामने आती रहती है, जिसमें जनता के मुख्य आहार की चोरी आम हो गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दुकानदारों की छोटी सी चोरी से आम और गरीब किसान पर कितना फर्क पड़ता है? एक ऐसी ही गांव की कहानी जहां सरकारी दुकानें दिन दहाड़े गरीबों के साथ अत्याचार कर रही हैं, लेकिन खाद्यान्न अधिकारी क्यों चुप है? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बीरसिंहपुर क्षेत्र में कई समिति और उचित मूल्य की दुकानें में कोटेदार गरीबों को मिलने वाले अनाज का बंदरबाट कर रहे हैं, जिसकी खबर रोजाना सामने आती रहती है। जहां अनाज गरीबों की बजाय देखबाजों की जेब में जा रहा है। बावजूद इसके खाद्यान्न अधिकारी कोई मजबूत कदम नहीं उठा पा रहे हैं। इस पूरे खेल में फूड इंस्पेक्टर की भी मिलीभगत सामने आई है। यह हाल पूरे मझगवा ब्लॉक का है, जहां अभी कुछ दिन पहले ही हमारे द्वारा समिति के देवरा दुकान की खबर दिखाई गई थी, जहां कोटेद्वार हजारों हितग्राहियों का कई महीनों का अनाज नहीं बांट रहा था। और अब नया मामला प्रतापपुर समिति के करौंदी दुकान का सामने आया, जहां कोटेदार किसी का 2 महीने का तो किसी का 3 महीने का अनाज नहीं बांट रहा, जिससे गरीब जमकर परेशान है। लेकिन हमने परेशान गरीबों को लेकर और जनता की दुख का निवारण के लिए जब हमने कोटेद्वारों से अनाज न बांटने की बात पूछी तो झूठ बोलने लगा और बोला कि आवंटन नहीं हुआ। जबकि हमने लीड प्रभारी से जब इस बात की जानकारी ली तो उनका कहना है कि करौंदी पूरा अनाज भेज दिया गया है, साथ ही वजन में भी ये लोग अनाज कम कर देते हैं। बता दें कि कोटेद्वार इलेक्ट्रॉनिक कांटे की जगह हाथ वाले कांटे से यहाँ तौलता है, जबकि हाथ वाले कांटे प्रतिबंधित है। लेकिन यहाँ 436 कार्डधारी हैं। कोटेदार अनूप पांडे की जमकर मनमानी चलती है, जो अपने आप को समिति प्रबंधक दिनेश पांडे का परिवार वाला बताकर गरीबों को लूट रहा है। यह है कि सितंबर और अक्टूबर का गल्ला नहीं मिला। आज वितरण है, कितना मिल रहा है, 1 महीने का मिल रहा है कि 2 महीने का मिल रहा है, ये अंगूठा लग गया है आपका? नहीं लगा। अच्छा, क्या बोलते हैं जब आप गल्ला मांगते हैं? गल्ला मांगते हैं तो हमारा 2 महीने का गल्ला दिया जाए। तौल इसी तराजू से होती है हमेशा? हाँ जी, इसी प्रकार होती है जैसे हो रही। मिलती न नमक मिलता न शक्कर मिलता। अब बोल रहे हैं हर जगह मिलता, हर कोटा में, तो यहाँ क्यों नहीं मिलता? नमक तो कभी नहीं मिलता। नमक तो आता है, मैं देखती है, लेकिन देते कभी नहीं। अच्छा, वजन में पूरा रहता है गल्ला? वजन में भी कम रहता है। अच्छा, कौन से कांटे से तौलते हैं? ये छोटा वाले से। अच्छा, हाथ वाले से। इलेक्ट्रिक से नहीं। कितने महीने से नहीं मिला? 3 महीने। पर ऐसा चलता है कि 2 महीने तो बंद रखते हैं। एक तो आते हैं तो 1 घंटों को बैठे और कहते हैं कि 1-2 ले लो, इसके बाद मेरा काम यहाँ मझगमा का मीटिंग है, कहीं सतना का मीटिंग है, कहीं सिमरिया का है, कहीं निमंत्रण खाने जाना है। ये सब करके यही हर महीने यही करके 20-20 गल्ला लोगों को रोक करके ये स्थित रखे हैं। अभी कितने महीने से नहीं दिए? अभी कितने महीने से नहीं दिए? यहाँ तो 3 महीने का गल्ला नहीं दिए। 2 महीने का पिछला बाकी है, ये महीने का दिए। ये पिछला 2 महीने का गल्ला कहाँ गया? क्यों ऐसा करते हैं लोग? समस्या जून का हमको नहीं मिला है और सितंबर का नहीं मिला, अक्टूबर का नहीं मिला। 3 महीने का गल्ला हमारा नहीं मिला। 3 गल्ले लगवा लेते हैं, बाद में गल्ला बांटते हैं, बोलते हैं यही महीना गल्ला, वो महीने के बाद में आएगा। अच्छा, कौन है कोटेदार? अनूप पांडे। अच्छा, कि मांगते हो तो क्या कहते हैं? मांगते हैं कि 1 महीना का आया है तो 1 महीना का देंगे, वो महीना का अगले महीना देंगे। हम यह है कि तो तस्वीर हमने आपको दिखाई कि किस तरह से कोटद्वार जो है वो गरीबों के हक का राशन मार रहे हैं और उस राशन को अपनी जेब गर्म करने के लिए उपयोग कर रहे हैं। इस पूरी चर्चा के लिए हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं, हम उनसे जानेंगे क्या कुछ अपडेट यहाँ पर सामने आ रही है। सुनील जी, अगर हम बात करें, इस तरह के जो मामले हैं काफी चिंतनीय हैं, जिसके ऊपर विचार करना चाहिए कि आखिर प्रशासन इस पूरे मामले पर कार्रवाई क्यों नहीं ले रहा है।
अलसी जी, बड़ा विषय ये है कि एक बड़ी विडंबना है। मैं आपको बता दूं, मुझे लगता है कि जो ये भ्रष्टाचार चल रहा है लगातार, अगर इस भ्रष्टाचार पर अपन बात करें तो मुझे लगता है कि कई बार अब आंचलिक पत्रकारिता चाहे कहें चाहे पत्रकारिता की बात करें, अब ऐसा लगने लगा है कई बार कि जैसे हमास और इजराइल में युद्ध हो रहा हो और उसकी हम कवरेज कर रहे हो। मतलब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बोलना, मतलब अब एक युद्ध की तरह हो गया। इनके खिलाफ अगर कोई पत्रकार बोलता है तो चाहे कोटेदार हो चाहे पुलिस हो, धमकी देते हैं। मैं कोटेदारों की बात तो, ये भ्रष्टाचार की तो कर दूं, एक और बात कर दे कि अभी हम कुछ दिन पहले अपन अपने ही चैनल में पुलिस की एक कहानी दिखाए थे। उस पुलिस, यहाँ बिरसिंहपुर की मैंने बात किया था, जिस बात में ये मैंने बताया था कि कुछ पुलिसकर्मी, मैंने नाम तो नहीं लिया था, पर कहते हैं कहावत है ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। बिल्कुल। तो जब अपन खबर चलाए और वो अपने खबर चैनल में भी चली और हमने जब उसमें बातें कही तो पीड़ित भी लगातार सामने आ रहे थे, अपने सबूत भी थे, हमने उन चीजों को अभी दिखाया भी नहीं था। वो खबरें चलाई कि धमकी आना शुरू हो गई। तो मतलब गली और चौराहों में उन पुलिस वालों के द्वारा ये कहा जाने लगा कि मतलब हम किसी भी केस में इनको फंसा देंगे, कुछ भी कर देंगे। खैर, ऐसे पुलिसकर्मी ये सुन ले, हम लाइव कह रहे हैं और चैनल में भी कह रहे हैं कि हम इनसे डरने वाले नहीं है और ऐसे लोगों का, भ्रष्टाचारियों का हम भ्रष्टाचार दिखाएंगे, दिखाए हैं और आगे भी दिखाएंगे। रहा सवाल जो कोटे की बात है, मैं आपको बता दूं कि अभी अपन पिछले दिनों भी देवरा समिति के देवरा दुकान की खबर दिखाए थे। वहां लगभग हजारों लोग ऐसे थे जो पीड़ित थे, प्रताड़ित थे और उन्हें 3-3 महीने से कोटेदार अनाज नहीं दिया था। जब हमने खबर दिखाई, हमने एसडीएम साहब से बात की, संबंधित फूड इंस्पेक्टर से बात की और जब अधिकारियों से बात की तो संबंधित अनाज शायद गया भी नहीं था। हो सकता है कि उसकी प्लानिंग रही हो कि वो लीड जहां से आता है वहीं से बेच ले। क्योंकि इनकी बड़ी बात यह है कि संलिप्तता रहती है। मैं आपको एक बात कहूं और लगभग सारे लोग जानते हैं, सभी जनता भी जानती है, सब लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं जब तक अधिकारियों से संलिप्तता नहीं होती तब तक इनके इतनी हिम्मत नहीं होगी कि ये जो है तो अनाज को बाजार में बेच ले। बिल्कुल। अगर हम बात करें सुनील जी, तो जिस तरीके से हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तमाम तरह की घोषणाएं करते दिखाई देते हैं, बहनों के हक की बात करते हैं, कर्मचारियों के हक की बात करते हैं, ग्रामीणों के हक की बात करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जब हम देखते हैं तो शासन के ही कुछ लोग ऐसे हैं जो शासन की तमाम योजनाओं का बंदरबाट करते नजर आते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, बड़ा विषय यह है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री अन्न उत्सव मनाते हैं, हर महीने कहते हैं अन्न उत्सव मनाइए, फ्री में अनाज दे रहे हैं। अभी तक लगातार 2 महीने, एक और तो प्रदेश सरकार और एक और केंद्र की सरकार लगातार 2 महीने तक जो है तो हर महीने मतलब 2 माह का गल्ला अनाज देती थी गरीबों को। लेकिन वास्तव में उनका हक, ये कुछ जो बिचौलिए हैं बीच में, मैं इनको बिचौलियों की संज्ञा दे सकता हूं, तो ये आखिरकार उनका डकार जाते हैं। किसी महीने देते हैं, किसी महीने नहीं देते। इनने कोरोना में भी, यही कोरोना काल से लगातार इनकी स्थितियां चल रही है। हालांकि ये लगातार इनकी स्थितियां रहती हैं, पर वर्तमान में भी यही स्थितियां हैं। लगातार फ्री में अनाज आता है। और दूसरी चीज, प्रतिबंधित कांटे, लगातार हर जगह कांटे हैं और इलेक्ट्रॉनिक कांटे होना चाहिए, ऐसा आदेश है। लेकिन इस वीडियो में भी स्पष्ट दिख रहा है, हम जब वहां गए उस खबर को कवरेज करने तो बाकायदा इलेक्ट्रॉनिक कांटे से तौल होने की जगह हाथ वाले कांटे से हो रही थी। वहां की महिलाएं, वहां के लोग चिल्ला करके ये कह रहे थे कि हमारा 3 महीने से, कोई कह रहा था हमारा 2 महीने से अनाज इन्होंने बांटा ही नहीं। बड़ा विषय यह है कि पर्ची भी नहीं दे रहे थे कोटेदार अनूप पांडे। जब हमने कहा कि पर्ची क्यों नहीं दे रहे तो किसी तरह से एक पर्ची निकाले, एक रसीद निकाले और उस रसीद में 9वें महीने का अनाज आ रहा था। जब हमने कोटेदार अनूप पांडे से कहा कि पांडे जी आप इस पर कुछ बोलिए और हमारे माइक के सामने बोलिए, हमारे कैमरे के सामने बोलिए, तो उन्होंने कुछ भी बोलना उचित नहीं समझा। कहीं ना कहीं कारण था कि वो चोरी किए हैं। हमने जब पूछा उनसे कारण, आप कैमरा, उन्होंने बताया कि हमें जो है तो अनाज मिला ही नहीं है इस महीने का। हमने यहाँ के लीड प्रभारी गुलजारी लाल त्रिपाठी, हमने गुलजारी लाल त्रिपाठी से पूछा, हमने कहा कि भाई अनाज क्यों नहीं पहुंचा, तो उन्होंने कहा कि हमने पूरा अनाज भेज दिया है, ये कोटेदार झूठ बोल रहे हैं। हमने फोन स्पीकर में गए और स्पीकर में फोन करके भी सुनाया। इसके बाद अनूप पांडे जो कोटेदार थे वहां कोई जवाब नहीं दिए, उल्टा हमारा नंबर लिए और बोले मैं फोन में बताऊंगा। हमने कहा फोन में बताने की क्या जरूरत है, आप कैमरे के सामने कह दीजिए, आप माइक के सामने कह दीजिए। उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। गरीब वहां के जो है चिल्ला कर ये बात कहते रहे, पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनील जी, अगर हम बात करें इस पूरे मामले की तो कहां पर शिकायत की गई है, ग्रामीणों के द्वारा जो शिकायत है वो कहां पर की गई है और अभी तक इसका निराकरण क्यों नहीं हुआ, और तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, अभी सबसे बड़ा विषय यह है कि किसी विशेष संबंधित जिम्मेवारों से तो बात नहीं हो पाई। मेरी बात लीड प्रभारी से हुई थी और लीड प्रभारी ने ये कहा कि हम अनाज भेज दिए हैं, हमारा काम भेजना होता है। इसके बाद काम होता है कोटेदार और समिति प्रबंधक का कि वो संबंधित अनाज को बंटवाएं।
दूसरी बात हमने वहां के सरपंच से की, और सरपंच से हमने जब बताया पूरी कहानी कि ऐसा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि हम इस संदर्भ में दिखवाएंगे एक बार और जांच भी कराएंगे इस मामले की, और जरूरत पड़ेगी तो ऊपर शिकायत भी करेंगे। लेकिन बड़ा विषय ये है कि हर महीने यही क्रम चलता है और न तो कोई सरपंच, न तो संबंधित अधिकारी, न समिति प्रबंधक और न कोई अधिकारी आखिर कार्रवाई क्यों नहीं करती। दूसरा, आपने जो प्रश्न किया कि भाई वहां के लोग क्या कहते हैं, वहां के शिकायत क्या करें, मैं अधिकतर बता दूं कि ये ऐसे लोग होते हैं, अधिकतर चूंकि गरीबी रेखा या के नीचे अपन जीवन यापन करने वाले होते हैं कि गरीबी रेखा में जीवन यापन करने वाले होते हैं। और बिरसिंहपुर जो है वो तहसील क्षेत्र है, ये ग्रामीण अंचल का क्षेत्र है, और यहाँ से अगर वो जिला मुख्यालय किसी से शिकायत करने भी जाते हैं, चाहे वो फूड इंस्पेक्टर हो, चाहे जिला खाद्यान्न अधिकारी हो, चाहे कलेक्टर हो, तो उनको कम से कम 50 से 60 किलोमीटर की दूरी तय करना होता है। और 50 से 60 किलोमीटर जब ये दूरी तय करते हैं ऐसे लोग, तो इनको कम से कम 200-300 रुपए होने चाहिए जेब में, तब वो जिला मुख्यालय जाएंगे, और पूरा दिन का समय इनका बर्बाद होता। दूसरी चीज, अधिकतर नॉन एजुकेटेड लोग होते हैं, शिक्षा का कहीं ना कहीं अभाव होता है, गरीब होते हैं, मजदूर टाइप के लोग होते हैं, इसलिए वो बेचारे कई बार अपनी शिकायत भी नहीं कर पाते। कई बार रोना होता है, जब मीडिया तक ये बात पहुंचती है, यहाँ के हम लोगों को बात पहुंचती है, तो अपन उसको दिखाते हैं, कवरेज करते हैं और अधिकारियों से बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी एक विडंबना और दुखद बात हो जाती है। देखिए, चिंता का विषय यहाँ पर यह भी है, अगर आपने मीडिया कर्मचारियों की बात की, मीडिया कर्मियों की बात की, तो कई बार हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे पत्रकार हैं जो हमारे ही ग्रुप से हैं, लेकिन बावजूद इसके इस तरह की जो जमीनी खबरें हैं वो सही तरीके से चल नहीं पाती, अगर चलती हैं तो जिम्मेदार अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाती। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से इस तरह की जो काले कारनामे सरकार की नाक के नीचे होते हैं, इसकी किसी को कोई खबर नहीं होती है। निश्चित तौर पे आयुषी जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। हम जब विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, अभी आपने इस बात को कही है, तो निश्चित तौर पे मैं कहूं कि जब पत्रकारिता की अपन बात करते थे, तो विश्वविद्यालय में जो शिक्षक थे वो हमें पढ़ाया करते थे इस बात को और बताया करते थे। तो ये निश्चित तौर पे आपने सही कहा कि कई बार मैं पत्रकारों का विरोध तो नहीं करता, लेकिन ये जरूर कहता हूं कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो पत्रकारिता की आड़ में दलाली करते हैं, और इन कई बार दलालों के कारण भी अच्छे पत्रकार जो है तो बदनाम हो जाते हैं और बदनामी की श्रेणी में आ जाते हैं। वास्तव में जो खबरें इनको दिखाना चाहिए वो खबरें दिखाई ही नहीं जाती, उनके द्वारा भी कई बार दबा दी जाती है, और जो प्रशासनिक अधिकारियों के दबाव में काम करते हैं, पुलिस के दबाव में काम करते हैं, और कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है कि जो क्षेत्र में पत्रकार मजबूती से काम करता है उस पत्रकार का विरोध करवाते हैं और उस पत्रकार के ऊपर ही प्रयास करते हैं मुकदमा कायम करवा देने का। मैं आपको वही बता रहा हूं कि अभी मैंने अभी बताया ना कि कोटा की खबर हमने पिछले दिनों भी चलाई थी, तब भी कुछ चुच्चे टाइप के लोगों ने धमकी दी थी कि ये खबर चलाए हैं आप, हम ये देख लेंगे वो देख लेंगे। हालांकि हमने उन्हें आप कैमरा कहा था, हमने इस बात की कहीं शिकायत भी नहीं की, पर आपने इस बात पे चर्चा की तो मैं कह दिया था कि आपको जो करना हो कर लो, हम आपकी चोरी और बेईमानी दिखाएंगे। और मैं फिर से लाइव कह रहा हूं कि इनकी चोरी और बेईमानी हम दिखाना बंद नहीं करेंगे, चाहे ये पुलिस के साथ मिलकर के मुकदमा पंजीबद्ध करवाने का प्लान कर ले और चाहे खुद दादागिरी कर ले, इनके जितनी दम हो, जितनी ताकत हो ये लगाएं, लेकिन हम सत्य जो है वो सत्य को दिखाने का प्रयास करेंगे और दिखाते ही रहेंगे। खबरें दबती नहीं है, चाहे कोटेदार हमसे नंबर लें, चाहे मुलाकात करें और चाहे जो कहें, वो अपनी बात कहें, और जब तक बात नहीं कहेंगे तो हम दिखाएंगे, चाहे वो पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार हो, चाहे कुछ पुलिसकर्मी हो, और चाहे वो कोटे के लोग। तो मुझे लगता है ये चीजें आनी चाहिए समाज में, क्योंकि वो गरीब जो पीड़ित होते हैं, प्रताड़ित होते हैं, 1000 लोग होते हैं, 500 लोग होते हैं, 100 लोग होते हैं। मुझे लगता है कि कोई भी पत्रकार जब उस खबर को कवरेज करने जाता है आंचलिक क्षेत्रों में, वहां के गांव के लोगों को मैं बताऊं आयुषी जी कि उनको एक बड़ा विश्वास होता है मीडिया पर, आज भी बहुत विश्वास है, और उनको ये लगता है कि ये ही सबसे बड़े अधिकारी हैं। अगर हम आ गए हैं तो उनको ये लगता है कि हमारी कहीं ना कहीं ये मदद हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि हर पत्रकार को ऐसी खबरें दिखानी चाहिए और गरीबों का जो हक है वहां तक पहुंचना चाहिए। लगातार इसके लिए सरकार भी काम कर रही है, लगातार मुख्यमंत्री भी काम कर रहे हैं, लगातार प्रधानमंत्री भी काम कर रहे हैं। हर नेता प्रयास करता है उस अपने क्षेत्र में कि एक बेहतर काम हो, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे जो नुमाइंदे होते हैं और वो जो है तो इसको कलंकित करने का काम करते हैं। बिल्कुल, देखिए, जब चुनाव नजदीक होते हैं तो तमाम जनप्रतिनिधि जो है जनता के घर पहुंचते हैं, जनता के बीच पहुंचकर तमाम घोषणाएं, तमाम योजनाएं करते दिखाई देते हैं, लेकिन हकीकत में जो तस्वीरें सामने आती रहती हैं वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय हो जाती हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, उन्हें ग्रामीणों और गरीबों से कोई सरोकार नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। कई बार क्षेत्र के नेताओं को पूरी बातें पता होती हैं, और दूसरी विडंबना ये भी होती है ना कि ये जो ऐसे लोग होते हैं, चाहे वो ऐसे पुलिस के लोग हों जो भ्रष्टाचार करते हैं, बेईमानी करते हैं, चाहे कोटेदार हों, चाहे किसी भी विभाग के कर्मचारी हो, आईसीजी, सबसे बड़ा विडंबना ये है कि ये उन नेताओं को और वो नेता
दोनों एक दूसरे को पालते हैं और कहीं ना कहीं इनको ये चीजें पता होती हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन वो मुंह नहीं खोलते क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनकी मदद करते हैं एक दूसरे की। और ये कहीं ना कहीं नेताओं के संरक्षण में ही पल करके, संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के ही संरक्षण में पल करके इतने दम रखते हैं कि किसी गरीब का 5 किलो अनाज उसके हक माने उसके पेट में अगर ये कहा जाए कि डाका डाल रहे हैं, ये तो गलत नहीं होगा। और इतनी हिम्मत तो तभी करते हैं ना जब इनका कहीं ना कहीं एक नेताओं से और संबंधित अधिकारियों से, विभाग से इनका जो है तो अच्छा खासा संबंध होता है। नहीं चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी, कोटेदार, उसके इतनी हिम्मत नहीं होती कि जो है तो वो इतनी बड़ी चोरी कर ले। दूसरी बात एक और मैं आपको बता दूं आयुषी जी, बिरसिंहपुर मझगमा ब्लॉक है और इस मझगमा ब्लॉक के अंतर्गत मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और बहुत से लोग यहाँ जो जानते हैं, यहाँ के कोटेदारों के हालात और कई समिति प्रबंधकों के ये हालात हैं कि वो करोड़ों की संपत्ति है उनके पास। करोड़ों की तो छोड़ दिए, कई समिति प्रबंधक और कई कोटेदारों की अगर पूरे मझगमा ब्लॉक की जांच हो तो मुझे लगता है अरबों खरबों की संपत्ति आ जाएगी। बड़ा विषय ये है कि जब इनको 4 से 6 हजार या 10 हजार की तनख्वाह मिलने वाले लोगों को इतनी संपत्ति अगर कहां से आई, इस बात की जांच हो तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा खुलासा होगा इस निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है लाखों और करोड़ों का बंदरबाट किया जा रहा है और कहीं ना कहीं बड़े जो नेता अधिकारी और जिम्मेदार अधिकारी जिसको हम कह सकते हैं, झूठ में ही सही, वो सभी जो है इस पूरे खेल में, इस पूरे काले कारनामे में शामिल हैं, जिसकी वजह से ना तो प्रशासन का खौफ इनकी नजरों में दिखाई दे रहा है और ना ही सच झूठ का फर्क यहाँ पर नजर आ रहा है। तो इस पूरे खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सुनील तिवारी जुड़े हुए थे जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीणों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए बंदरबाट किया जा रहा है, जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, गरीबों के हक को मारा जा रहा है। तो इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत 360 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।